नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मोतिहारी से है। अपने लक्ष्य से आपको अगर बेपनाह मोहब्बत हो जाए तो सच मानिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और इसी जज्बे के बदौलत पूर्वी चंपारण जिले के छोटे से कस्बे से निकलकर एक शख्स ने खेल जगत में देश के मानचित्र पर अपना परचम लहरा रहा है। गले में मेडल लटकाए यह युवक चितरंजन कुमार पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अनुमंडल स्थित परसा गांव का रहने वाला है, जो गरीबी की गोद में पला बढ़ा और इस छोटे से कस्बे से निकलकर नेशनल लेवल पर खेल जगत में लोहा मनवा रहा है। आपको बता दें कि चितरंजन लॉन बॉल व कराटे के खेल में अव्वल हासिल किया है और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य स्तर से लेकर देश स्तर तक चितरंजन खेल का प्रदर्शन कर दर्जनों प्रमाण पत्र व मेडल हासिल किया है। यहां तक कि चितरंजन ने खेलो इंडिया के तहत नेशनल लेवल के प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसका प्रसारण विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हुआ है, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच खेल प्रतियोगिता में आगे बढ़ने में कोई पहाड़ जैसी समस्या सामने है, तो वो है चितरंजन की गरीबी। आपको बता दें कि इस खिलाड़ी के लिए अभी तक छत की व्यवस्था नहीं हो पाई है और आज भी इस खपरे के झोपड़ी में पूरे परिवार के साथ रहने को विवश है। चितरंजन के घर में आज के दौर में एक टीवी भी नहीं है जिस पर वो दुनिया के हाल देख सके। गरीबी की वजह से चितरंजन की प्रतिभा कुंठित हो रही है। वहीं इस खिलाड़ी का इन सब बातों पर क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। कहे के बस बेटा देहरादून काकलक खेलक, झारखंड खेलक, पटना खेलक, बंगाल खेलक, आसाम में जाके खेलक, मतलब बहुत जगह काकली खिला दिली अपना दम से बेटा के। कहीं से सरकार के तरफ से हमरा बेटा के सुविधा नहीं मिलल, अब मिले के चाहिए। का सुविधा सरकार से का मांग करत रही? लड़का के लागे वाला बा उनकरा चाहिए और लोन बॉल मिले तो गांव के देश के सबके का करे एथी बढ़े। हाँ, का करे बेटा हमार आगा बढ़े, खेल में जाए, खेल के देश के नाम रोशन करे। हाँ, देश के नाम रोशन करे। परिवेश से उठकर जाकर विभिन्न राज्यों में ये खेल का प्रतिभा जगा रहा है, इससे क्या आप कहेंगे? देखिए, ऐसा तो कभी होता नहीं है, देखने को मिलता नहीं है। आज अगर देखने को मिल भी रहा है, सुनने को मिल भी रहा है, तो यह बच्चा अभी तक उपेक्षित है राज्य सरकार के किसी भी सहयोग से। हालांकि आशा है कि ये बात हमारे माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के नज़दीक पहुंचा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हम करते हैं कि इस लड़का को बिहार सरकार के द्वारा, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा सहयोग जरूर मिलेगा और यह लड़का हमारे गांव का ही नहीं, हमारे बिहार का नाम रोशन करेगा और करने वाला है। हर जगह जा कर के इसने बिहार का नाम रोशन भी किया है, जिसको देखते हुए मैं बिहार सरकार से ये मांग करूंगा कि इस लड़का को जहां तक हो सके सहयोग करने का कोशिश करें। लग रहा है जैसे जो लड़का चितरंजन कुमार है हमारे ग्राम परसा का है रहने वाले, जैसे और राज्यों में जाकर खेला है, बहुत अच्छा खेल खेला है। और मैं चाहूँगा कि हमारा और जो लड़का है हमारे परसा ग्राम का, मैं यही चाहूँगा कि इनको और इंडिया में और नाम कमाना है और आगे बढ़े। सरकार से ही गुजारिश है कि लड़का को खेलने का मौका दिया जाए। हम लोग का यही विश्वास है पूर्ण कि लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। 2014 में सर मैंने अपना मार्शल आर्ट कराटे स्टार्ट किया था सर। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद लगभग 2019 तक लगातार मैंने सर स्टेट स्तर पे, राज्य स्तर पे 6 बार खेला और 6 बार मैंने कोई ना कोई पदक, कांस्य पदक हो, रजत पदक हो या गोल्ड मेडल हो, मैंने जीता। फिर उसके बाद सर मुझे नेशनल में खेलने के लिए कोई स्कोप नहीं मिल पा रहा था गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी। फिर जो बिहार लॉन बॉल के कोच है मुकेश कुमार, जो इंडिया के नेशनल गेम्स जो 4 साल में एक बार होता है उनके वो मेडलिस्ट रह चुके हैं, वो हमको लॉन बॉल के बारे में बताए। फिर वो 2017 में हमको लेकर गए झारखंड कैंप, जहां आर.के. आनंद लॉन बॉल स्टेडियम है, वहां पे मैंने कैंप किया। 4 साल कैंप करने के बाद
2020 में जाकर मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जिसका श्री नरेंद्र मोदी जी 2018 में इनॉग्रेशन किए थे। उसमें कांस्य पदक जो असम के गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ मैंने कांस्य पदक जीता, फिर वहाँ से जीत कर आया था। सर आगे मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। सर सरकार से मुझे यही इच्छा है कि जो एक राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधा मुझे दिलाई जाए, क्योंकि मैं देश के लिए खेल सकूँ। राज्य के लिए तो खेला हूँ, लेकिन अभी तक प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे राजीव गांधी खेल अभियान के तहत और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे फंड आते हैं, लेकिन किसी प्रकार का मुझे सुविधा अभी तक दी नहीं गई है। अब आज तक मेरे पास लॉन बॉल का एक पर्सनल किट्स तक नहीं है। जो 36वां नेशनल गेम्स गोवा में होने वाला है, उसकी तैयारी को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अगर उसमें मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं, मेरे पास किट्स नहीं है। माननीय विधायक जो पवन जायसवाल जी हैं, उनके आवास फुलवरिया पर जाकर मिले थे। उनसे मिलकर जो राजीव गांधी खेल अभियान और खेलो इंडिया के तहत जो पैसा आता है, उनको एप्लीकेशन लिख कर दिया कि सर प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर जो सर राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए और राज्य स्तर के खिलाड़ी के लिए पैसा आता है, और सर उस सभी को सुविधा हमको दिलवाया जाए। और सर बोले कि हाँ, जितना जल्द हो सकेगा मैं खेल का जो अधिकारी है उनसे मिलकर आपको दिलवाऊंगा, और हाँ अपने तरफ से एक आपको लॉन बॉल किट्स जल्द से जल्द दिलवाऊंगा, ताकि आप 36वां नेशनल गेम्स में बिहार के लिए आप पदक ला सकें।